हमें वहां से गए हुए कई महीने हो गए हैं। हमने वो भयानक हवेली छोड़ दी है। हफ्तों की पीड़ा और डर के बाद हमने आखिरकार तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, और इसलिए हमने अपना सामान पैक कर लिया और वहां से निकल गए। मैं समीरा हूँ। मैं पिछले 2 साल से मेरे बॉयफ्रेंड सौरव के साथ रह रही हूँ और 5 महीने पहले ही हमने शादी भी कर ली। हम रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे। ऑनलाइन सर्चिंग के दौरान हमने बहुत से घर देखे जिनका रेट काफी ज्यादा था। तभी स्क्रॉल करते हुए हमें 3 किलोमीटर दूर एक हवेली दिखी जिसका रेट काफी कम था। मैं और मेरे पति इसे देखते ही खुश हो गए और इसे अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। इसलिए बिना सोचे समझे हमने हवेली के मालिक से कॉल पर बात की। अगले दिन हम हवेली देखने गए। बाहर से ये शानदार लग रही थी, काफी बड़ी थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि इसका मालिक हमारे साथ हवेली में नहीं आया था। हम हवेली के बाहर खड़े होकर उसके आने का इंतजार कर रहे थे। ये मेहरा आ क्यों नहीं रहा है? आता होगा, देखते हैं कुछ और देर। उसे कॉल करके पूछो आएगा भी या नहीं। सौरव ने उसे कॉल की। मेरा जी, हम हवेली पर पहुंच गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कब तक आएंगे? मैं आज थोड़ा बिजी हूँ, आप हवेली देख लो, अगर पसंद आ जाए तो हम डील पक्की कर लेंगे। हम अंदर गए। हवेली अच्छी थी, काफी पुराने सामान भी रखे हुए थे। हवेली देखने के बाद हमने डील पक्की कर ली और अब वो शानदार हवेली हमारी थी। अगले ही दिन हम एक बड़े ट्रक में सारा सामान रखकर अपनी कार में हम वहां पहुंचे। दिन भर के काम के बाद काफी थकान हो गई थी। उस रात हम सोने चले गए। मैं बहुत खुश थी। सोने से कुछ देर पहले मैं बेड पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। कुछ देर बाद मैंने किताब को बेड के साइड टेबल पर रख दिया और सो गई। उसी रात मैं अचानक आधी रात में जाग गई थी। मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने आंखें तिरछी करके खिड़की की तरफ देखा। वहां काफी अंधेरा था। काफी जोर जोर से हवाएं चल रही थी जिससे खिड़की का पर्दा बहुत तेज और काफी ऊपर तक उड़ रहा था। बीच बीच में मुझे खिड़की के बाहर साया भी नजर आ रहा था। काफी अजीब स्थिति थी। मैं जम गई थी। मैं कोशिश करती रही लेकिन आंखों के अलावा कुछ नहीं हिला पाई और न बोल पा रही थी। मेरा मुंह नहीं खुल रहा था, मानो जैसे किसी ने मेरे होंठ सिल दिए हो। खिड़की पर खट खट की आवाज आई। फिर मेरा पसीना बहने लगा। मैं बहुत बुरी तरह से डर गई। खिड़की पर कोई था जो इस पर खट खट कर रहा था। मैं उस साए का भयानक हाथ खिड़की पर देख रही थी। मैं जानती थी कोई मुझे देख रहा है, लेकिन कौन था? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपना सिर नहीं घुमा पाई। मेरे साथ सौरव के अलावा उस घर में कोई नहीं था और सौरव तो मेरे साथ ही सो रहा था। कुछ देर में खटखट बंद हो गई। फिर मुझे वो परछाई बहुत तेजी से छत की ओर जाती हुई दिखाई दी। लगातार मेरे आंसू बह रहे थे लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा शरीर और मुंह बांध दिया था। फिर एक भारी आवाज आई, भूख, भूख। कोई भूखा था, भूख भूख कह रहा था। उसके बाद मुझे याद नहीं, मैं डर के मारे शायद बेहोश हो गई या मुझे नींद आ गई। जब मैं उठी तो सुबह हो चुकी थी। सौरव अभी भी सो रहा था। मैंने देखा कि मेरी किताब जमीन पर 4 फीट दूर पड़ी है। मुझे रात का सब सीन याद था, लेकिन फिर मुझे ये भी लगा शायद ये एक सपना था। मुझे उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं लगी। मैंने मान लिया कि वो सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाने के लिए रसोई में जाने लगी। सौरव भी तब तक उठ गया था। मैं हैरान थी क्योंकि रसोई ज्यादातर सफेद और काले रंग की थी। हर जगह फंगस और मिट्टी जमी हुई थी। सिंक में काले दाग और जंग लगा हुआ था। दीवारों में दरारें पड़ गई और अलमारियां टूटी फूटी थी। 2 दिन पहले जब हम हवेली देखने आए तो रसोई में ऐसा कुछ भी नहीं था। सौरव, सौरव जरा यहाँ तो आओ, देखो ये क्या है। सौरव समीरा की आवाज सुनकर वहां आता है। क्या हुआ? ये देखो, रसोई कल ऐसी तो नहीं थी। ये सब क्या है? ऐसी ही तो थी, मतलब ऐसी ही होगी यार। एक्चुअली मुझे याद नहीं है।
मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरी तरह तूने भी ध्यान नहीं दिया होगा। अब एक दिन में रसोई का इंटीरियर तो बदलने से रहा। हाँ, सही कह रहे हो। ऐसे ही थोड़ी इतने सस्ते में हवेली बेच दी। अब ये सब ठीक करवाने के पैसे तो हमें ही लगाने हैं। मुझे सौरव की बात सही लगी। उसके बाद हमने नाश्ता किया, अपने काम पर चले गए। रात को हम दोनों वापस आए। मैंने देखा कि जंग लगा दागदार सिंक अब पूरी तरह से बेदाग था। सौरव और मैं एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। सच कहूं तो घबराए हुए भी थे कि ये सब क्या हो रहा था। मैंने हाथ धोने के लिए सिंक का नल चलाया तो पानी की पाइपों में गड़गड़ाहट की तेज आवाज आई। जब पानी आया तो देखा पानी मैला गंदा था और ऐसा लग रहा था कि उसमें कचरा और गंदगी थी। लगता है टंकी में कचरा है, इसे भी साफ करवाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये सिंक अपने आप कैसे साफ हो गया? तुमने देखा था ना सुबह यहाँ कितनी गंदगी थी। हाँ, हो सकता है मेरा जी ने कोई मेड लगा रखी हो हवेली की देखभाल के लिए। हो सकता है। उन्हें कॉल करके पूछो कि उनकी तरफ से यहाँ कोई सफाई करने आता है क्या। सौरव ने मेहरा जी को कॉल की, लेकिन उसका फोन बंद था। अचानक अलमारी के ऊपर रखा एक कांच जोर से नीचे गिर गया। हम चौंक गए। तभी अलमारी के अंदर से कुछ आवाज आने लगी, जैसे इसमें कुछ था। हम दोनों डर गए। सौरव, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसमें क्या है? डरो मत, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज पुलिस को बुलाओ, कुछ गड़बड़ है यहाँ। कौन है? मुझे तो कल से ही लग रहा है ये जगह सही नहीं है, हमें नहीं रहना चाहिए यहाँ। सौरव अलमारी के पास जाने लगा। मैंने सौरव का हाथ पकड़ लिया और उसे अलमारी के पास नहीं जाने दिया। अचानक अलमारी खुल गई और उसमें से एक काली बिल्ली कूदकर बाहर निकली। ओहो, ये कमबख्त बिल्ली डरा रही थी कब से। मुझे लगता है इसी बिल्ली ने सिंक की गंदगी भी खाली होगी। अच्छा मजाक है। इसके बाद हम डिनर करके कमरे में सोने चले गए। मैं रोज की तरह किताब पढ़कर कुछ देर में सो गई। आधी रात में ये आवाज सुनकर मैं जाग गई। पिछली रात की तरह मैं बिल्कुल नहीं हिल पा रही थी, सिर्फ आंखें हिला सकती थी। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैंने नजरें तिरछी की। एक तरफ सौरव सो रहा था, दूसरी तरफ मेरे बगल में जमीन पर मेरे पास कोई बैठा था, लेकिन मैं गर्दन नहीं हिला सकती थी। मेरे आंसू बहते रहे। वो इंसान नहीं था, बिल्कुल काला भयानक शैतान भूत साया था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खड़ा हो गया। वो बहुत लंबा था, लगभग 8 फीट। उसके हाथ इंसानों जैसे नहीं थे। वो बेड पर मेरे पैरों के पास आ गया और मुस्कुराने लगा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। फिर मैं नहीं जानती मैं कब सो गई और जब उठी तो सुबह हो गई थी और मेरी किताब वहीं 4 फीट दूर गिरी हुई थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो सपना था या सच। मैं रोने लगी और मैंने सौरव को उठाया, उसे सारी बात बताई। लेकिन ये सच नहीं हो सकता समीरा, तुमने सपना ही देखा है, मैं जानता हूँ। मतलब तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे ना? तुम्हें लग रहा है मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे लिए जागता रहूंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। जब मैं रसोई में गई तो ये फिर बुरी हालत में थी और सिंक में काले धब्बे और गंदगी थी। हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था। इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। मैं कह रही हूँ हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। कैसी बात कर रही हो? ये हमने खरीदी है हमारे लिए, ऐसे कैसे छोड़ दें? मरने से तो बेहतर है ना इसे छोड़ना। बस भी करो, आज ही रात देखते हैं क्या होगा। सौरव और मैं बेड पर बैठे थे। कुछ देर बातें करने के बाद मैं सो गई। आधी रात में फिर से वही आवाज आई, भूख भूख। मैं जाग गई। कमरे में कोई भी नहीं था। मैं डर गई, लेकिन ये सपना नहीं था। मैं हिल सकती थी। मैं भागकर कमरे से बाहर गई और सौरव को बुलाने लगी। सौरव, सौरव कहाँ हो तुम? मैंने देखा कि सौरव अंधेरे में रसोई के पास डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ खा रहा था। मैं उसके पास गई। सौरव, आधी रात में यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तो डर ही गई थी। भूख भूख। समीरा चिल्लाती है और सौरव अपना चेहरा समीरा की तरफ करता है।
सौरभ चूहा खा रहा है। समीरा जोर जोर से चिल्लाती है। सौरभ का चेहरा बिल्कुल काला और उस भूत जैसा दिख रहा था। मैं डर से चिल्लाते हुए भागकर अपने कमरे में आ गई और मैंने देखा कि सौरभ कमरे के बाथरूम से बाहर निकल रहा है। तुम यहाँ हो तो वहां वो कौन था? सौरभ, चलो यहाँ से अभी, यहाँ कोई भूत है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा वहम है ये सब। अच्छा दिखाओ, चलो कहाँ है? आज तो मैं उस भूत को छोड़ूंगा नहीं। मैं सौरभ के साथ रसोई में गई तो वहां कोई भी नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, यही था। कोई बात नहीं, चलो सोते हैं अब। हम दोनों वापस कमरे में जाने लगे। तभी डाइनिंग टेबल से बर्तन गिरने की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा तो सभी बर्तन हवा में उड़कर गिरने लगे। वहां कुर्सी पर वही भयानक काला साया बैठा था। अब सौरभ को भी यकीन हो गया था कि वो मेरा वहम नहीं था। मैं और सौरभ डर के मारे जल्दी से वहां से भागकर कमरे में चले गए। मैंने कहा था ना, ये हवेली भूतिया है, वो हम दोनों को मार देगा। अब क्या करें, कैसे बचे? ये साया सिर्फ अंधेरे में ही आता है। जल्दी से कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दो। हमने कमरे की सारी लाइट्स ऑन की, लैंप जला दिए और मोबाइल की टॉर्च भी ऑन कर ली। पूरे कमरे में रोशनी हो गई थी। अचानक तेज आवाज के साथ हमारा दरवाजा टूट गया। दरवाजे पर वही भूत था, लेकिन कमरे की रोशनी देखकर वो खिड़की की ओर से बाहर निकलकर कहीं गायब हो गया। हम रात भर जागते रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सौरभ, सुबह होते ही हमें इस हवेली से निकलना होगा। हाँ समीरा, तुम ठीक कह रही हो, वरना शैतान हमें मार डालेगा। जैसे ही सूरज निकला, मैं और सौरभ दोनों पहले कमरे से बाहर आए और देखा कि वो शैतान कहीं अभी भी हवेली में ही तो नहीं है। थोड़ा यहाँ वहां देखने के बाद हम दोनों ही जल्दी से उस हवेली से बाहर निकल आए और उससे काफी दूर चले गए और उस दिन के बाद से वापस कभी उस हवेली की तरफ भी नहीं गए। हमने वो हवेली छोड़ दी। एक और रात वहां रहना मौत को गले लगाने जैसा होता। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।